बस सुबह मुराद का फोन आ रहा है। मुराद मुराद का फोन आ रहा है। पैक बताओ मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं? बताओ मुझे, मैं फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं? उठाओ उसका फोन और पूछो उससे कि वो संडे को क्यों कॉल कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अभी उठाती हूँ मैं। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं, कोई नहीं। क्या आप 1 घंटे में मेरे घर पे आ सकती हैं? मुझे कह रहा है कि 1 घंटे में मेरे पास आ जाओ। उससे पूछो कि क्या काम है और वो किस वजह से बुला रहा है। क्यों मुराद सर, खैरियत तो है? सब बता दूंगा। ओके, मैं 1 घंटे में आती हूँ। टेक केयर, गुड बाय। वजह बताई उसने? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है इसलिए घर पे बुलाया है। और वैसे भी एपिक, मुराद खुद भी कंफ्यूज्ड होता जा रहा है। कहूँ नहीं कहूँ, कब कहूँ? अगर कह दूंगा तो वो क्या सोचेगी, ये सोचता रहता है। इस वक्त कौन आ गया? अच्छा रुको मैं देखती हूँ। मुझे तो मुराद ने बुलाया है, मैं तो जा रही हूँ। कौन है? कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरअसल मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं, क्या हम साथ चल सकते हैं? कहाँ का एड्रेस? मुराद ने घर बुलाया ना मुझे। मुराद ने तुम्हें भी बुलाया है? भाई मैं साटे के लिए काम कर रहा हूँ यार, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उसने तुम्हें और मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया है। मेरा जो कॉन्सेप्ट था एड कंपेरिजन का, उस पर कुछ डिस्कस करना होगा शायद। बात सुनो, कौन हो तुम? ओ हेलो। कौन है आप? जान ही निकाल के रखती तुमने तो मेरी। यहाँ पे क्या कर रही हो कौन तुम? ओह अच्छा, तो ये आपका गार्डन है। सॉरी। ये मेरी फ्रेंड है असली, और ये मेरी मॉम है। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि टॉवल भी आप ही का है। ऐसे ये ले। पता नहीं कब सो गई, कैसे सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, मैंने काफ़ी कोशिश की थी तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम उठी ही नहीं। रात को पार्टी में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी जगह इसको ड्राइव करना पड़ा, इसीलिए साथ ही हम वापस आ गए। ओह आई एम सॉरी बेटा। दरअसल दुरूक अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को आज तक घर नहीं लेकर आया ना, इसलिए मैं हैरान हो गई। नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओहो, तुम मम्मी के सामने ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? ये कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। अरे पीछे हटो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। असली हयात की फ्रेंड है, और अब हम दोनों लॉन्ग लाइफ फ्रेंड हैं। बहुत मजाक करते हो तुम। ये तो सही बना हुआ है। हाँ जाहिर है। वाह, हयात और इब्राहिम भी आ गए। माफ करना दोस्तों, संडे वाले दिन वो भी सुबह सुबह बुला लिया आप लोगों को। अरे हम तो काम करने वाले लोग हैं और काम किसी भी दिन आ सकता है, हफ्ता हो या इतवार।
गुड मॉर्निंग हयात, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये क्या करने वाले हैं टूल मैम? यकीन करो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हयात खड़ी क्यों हो, इब्राहिम के साथ बैठ जाओ ना। यार अब तो बता दो कि ऐसा क्या है जिसके लिए हमारा संडे खराब किया है। असल में मैं दुरूक का वेट कर रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह लेट है आज भी। फॉरगेट इट, हम लोग न्यू कैंपेन के बारे में डिस्कस करते हैं। साटे कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है बहुत जल्द। ओके। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम करती क्या हो? नर्स हूँ मैं। मतलब एक आम सी नर्स? नो नो मॉम, आप इसकी बातों में ना जाएं। अगर ये मेरी फ्रेंड है तो बहुत खास है। नहीं, ये बस यूं ही कह रहा है। मैं एक मामूली सी नर्स ही हूँ हॉस्पिटल में। और बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गई। हाँ, रात को पार्टी में देर हो गई, ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं थी और गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने इससे कहा था। हाँ, यही हुआ था। बिल्कुल, ध्रुव की गाड़ी खराब हुई और उन्होंने मुझे ड्राइव करने को कहा। बस मुझे रात में यहाँ नींद आ गई तो सो गई। बस करो असली, क्या हो गया? इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे कसम से इससे पहले कभी किसी के घर रात नहीं रुकी मैं। असल में हम 3 फ्रेंड्स साथ रहते हैं अपार्टमेंट में। हमने कुछ उसूल रखे हुए हैं कि हम रात किसी और जगह नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। आप तो समझ ही सकती हैं कि अनमैरिड लड़कियों के लिए ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लेकिन फिर भी सॉरी, मैं सो गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सरासर मेरी गलती है। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ आपसे। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेहमान तो वैसे भी रहमत होते हैं और दुरुक के मेहमान तो हम सबके मेहमान हैं। छोड़ो इन बातों को। मुझे खुशी है कि तुम भी हमारे साथ नाश्ते पर हो। अच्छा, अगर तुमने फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर किया तो तुम्हारी अपनी फैमिली कहाँ रहती है? जी, वो सब यलवों में रहते हैं। बाबा मेरे खेती बाड़ी करते हैं और अम्मी उनका हाथ बटाती हैं सारे कामों में। बकरियां और मुर्गियां भी हैं हमारे पास। Aşk laftan anlamaz.